Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddhiksha Joshi and I hope you all are doing good. So again, it's been so long we haven't interacted. तो रिसेंटली मैंने अभी कई सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था फॉर सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एक चीज जिसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दैट विद यू ऑल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया बट कुछ लोगों को काफी अच्छा नॉलेज भी था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कुछ लोग मीडियोकर लोग भी थे, कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे, नर्वस थे, सारी चीजें थी। मतलब सारी वैरायटी के स्टूडेंट्स आए थे। कुछ लोग बहुत ओवर फ्रैंक थे, कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल थे, किसी को लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस पता थे तो किसी की मास्टरी कंपनीज एक्ट में थी। बट एक चीज जिसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है पर्सनली, और मैंने उस रीजन की वजह से बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट नहीं भी किया जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए। और एक मिस्टेक जो मुझे लगी कि स्टूडेंट्स रिपीटेटिवली कर रहे थे, लाइक हर दूसरा बच्चा वो चीज कर रहा था, ये चीज थी कि इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़कर भी आए हैं, नॉलेज भी है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छा है, प्लस उनका ड्रेसिंग सेंस हो गया, उनमें जो प्रोफेशनलिज्म है वो सारी चीज भी अच्छी है, वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं वो चीज भी उनमें है। पर एंड में आके जब भी मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ बच्चों का आंसर ये था कि नहीं, हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का रिप्लाई ये था कि हमारा स्टाइपेंड क्या रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे पूछा कि हमें सीखने को क्या मिलेगा यहाँ पे, और वो चीज ऐसी थी कि जिसने मुझे इम्प्रेस किया। मतलब बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे थे, स्टाइपेंड के पीछे भाग रहे थे कि हमें इतना स्टाइपेंड तो चाहिए। यार एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी ट्रेनिंग देख रहे हैं या जो भी प्रोसेस में है ट्रेनिंग के, आपके लिए स्टाइपेंड इम्पोर्टेंट होगा, आपको जानना चाहिए कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा, पर आपको साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि आपको काम क्या सीखने को मिलेगा। वो ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आप ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो? ताकि आप काम सीखो। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? काम सीखना। तो स्टाइपेंड उतना इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब आपके डेली के एक्सपेंसेस निकल जाए उतना आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बट वो एक सेकेंडरी चीज है। आपका जो फर्स्ट मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको सीखने को क्या मिलेगा, आपका ट्रेनर कैसा है, क्या जो आपको ट्रेनिंग देंगे उनसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है ना, दैट इज योर बेस, वो आपका एक बेस क्रिएट करते हैं। आपको बहुत सारी पर्सनल स्किल्स भी सीखने को मिलेगी, बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें भी सीख कि काम तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होनी चाहिए। मीनिंग जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ये है कि आप वहां पे क्या सीखोगे, क्या आपकी पर्सनालिटी में, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एटलीस्ट आपको जानना चाहिए। तो सारे स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टाइपेंड को हमेशा आप सेकेंडरी रखो। जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन योर लर्निंग, चाहे वो किसी भी तरह की लर्निंग हो। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। कुछ स्टूडेंट्स इतने अग्रेसिव हो गए थे कि हमें तो इतना स्टाइपेंड चाहिए ही चाहिए, बट इट इज नॉट द वे ना। जो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन करो कि क्या हमको सीखने को मिलेगा, क्या टाइमिंग्स होंगे, ऐसा वर्क कल्चर है, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे काम होता है, आपको किसको रिपोर्ट करना है। एटलीस्ट आप बेसिक चीजें तो पूछो। बिल्कुल भी डम की तरह रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। आपको ऐसा भी नहीं करना है। एटलीस्ट आप थोड़ा तो जानो कि क्या कंपनी, अगर आपको 2 जगह से ऑफर आते हैं देन हाउ यू विल एनालाइज कि कहाँ पे आपको काम करना है। हो सकता है एक जगह पे आपको ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा होगा बट दूसरी जगह पे कम स्टाइपेंड मिल रहा होगा, बट हो सकता है वहां पे आपको वर्क कल्चर बहुत अच्छा मिले, या आपका जो ट्रेनर हो उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो, उससे आपको बहुत सारी दूसरी भी चीजें सीखने को मिले। को जब भी आप डिसाइड कर रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड एक ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीजों को एनालाइज करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।